फारूक बीसीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और कमल उसकी सबसे अच्छी दोस्त और क्लास फेलो थी जो उसके इलाके में ही रहती थी। इसलिए दोनों कॉलेज साथ ही जाते थे। इस कॉलेज के थोड़े फासले पर ही एक छोटा सा गार्डन था। और वो दोनों अक्सर क्लासेस के बाद इस गार्डन में आकर बैठ जाते थे। इस गार्डन के सामने एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था। कमल को ये कब्रिस्तान बहुत ही पुरअसरार लगता था। दूर दूर कब्रें ही कब्रें और गहरी खामोशी। वो अक्सर काफी देर उस तरफ देखती रहती थी। और फारूक जब कमल को गुमसुम देखता तो वो उससे पूछता कि कमल क्या देख रही हो इस तरफ। तो कमल उसे कुछ जवाब ना देती, सिर्फ धीरे से मुस्कुरा देती। और एक दिन जब फारूक अपनी क्लासेस से फारिग होकर गार्डन पहुंचा तो उसने कमल को गार्डन से निकलते हुए पाया। फारूक ने उसे आवाज दी, लेकिन वो मुसलसल चलती रही। इस बात पर फारूक बहुत हैरान हुआ क्योंकि कमल का रुख उस कब्रिस्तान की तरफ था। वो दौड़ा और कमल के करीब जा पहुंचा और पूछा, कमल कहां जा रही हो? कमल ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो मुझे बुला रहा है फारूक, मुझे जाना होगा। फारूक बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, कौन बुला रहा है और तुम कहां जा रही हो? उसने फारूक को बताया कि मैंने तुमसे एक बात हमेशा छुपाई थी। मैं अक्सर एक लड़के को काले लिबास में इन कब्रों के पास खड़े देखती थी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा होता था, लेकिन आज जब मैं पहुंची तो वो यही गार्डन के पास खड़ा था। उसने बताया कि वो सख्त तकलीफ में है, उसे मेरी मदद चाहिए। फारूक ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। कमल, ये सब क्या है? वो लड़का कहाँ है और तुम भला उसकी क्या मदद कर सकती हो? चलो घर चलो, उसने कमल को जोर देते हुए कहा। और कमल के ना मानने पर वो जबरदस्ती कमल को उसके घर छोड़ आया। कमल जो घर आने के बाद भी उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। कमल के फादर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर थे। घर में सिर्फ उसकी मम्मी थी। उसके कानों में उसी लड़के के अल्फाज गूंज रहे थे कि कमल मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसने लाख कोशिश की, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी लड़के की तरफ जा रहा था। और फिर उसने रात को उस कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी मम्मी से बहाना किया कि वो फारूक से कॉलेज असाइनमेंट लेने जा रही है, तकरीबन 1 घंटे तक आ जाएगी। ये असाइनमेंट कल उसको कॉलेज में जमा करवाना है। और वो फिर घर से निकल पड़ी। वो जब कब्रिस्तान पहुंची तो कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा और तारीकी थी। दूर दूर तक कोई न था। कब्रिस्तान का माहौल देखकर उस पर कुछ खौफ तारी हुआ, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल उसी लड़के को ढूंढ रही थीं। लेकिन वो लड़का कहीं नहीं था। वो काफी देर तक कब्रों की तरफ घूमती रही। फिर उसने अभी वापस जाने का इरादा ही किया था कि उसको सरगोशी में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक हड्डियों का ढांचा उसके सामने खड़ा था।
वो चिल्लाकर पीछे हटी तो इसका पैर एक टूटी हुई कब्र पर पड़ा और उसके बाद दो हाथों ने उसको जकड़ लिया। इसका दम घुटने लगा और इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर इससे पहले कि इसके दिल की धड़कनें बंद हो जाती, अचानक इस ढांचानुमा भूत ने चीख मारी और पीछे हट गया। उसने देखा कि फारूक हाथ में लकड़ी की एक मिसाल लिए खड़ा था। उसने जल्दी से कमल का हाथ पकड़ा और तेजी से कब्रिस्तान से निकलकर भागना शुरू कर दिया। और दोनों जब घर पहुंचे तो इन दोनों को ये सब एक ख्वाब लगने लगा। फिर फारूक ने बताया कि उसने कमल को घर से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे था और मौके पर पहुंचकर उसने कमल को बचा लिया